एग्जाम्पल 12.1 जब भी तुम्हारा साइंस का पेपर बिगड़ा हुआ है। 12.1 अब खुद से करके बताओ, अब दिमाग लगा के। अब मैंने बता दिया आपको। फॉर्मूला भी याद है तुम्हें? ठीक है, करंट निकालना है। इस बार करंट दिया है ना? टाइम दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज मतलब कूलम में निकालना है चार्ज। हैंडेड फ्लो स्कूल में तो तुम वैसे बहुत तो कर चुके हो, पर तुमको अब यहाँ पे चीजें और ज्यादा क्लियर हुई ना बेटा। रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल निकालते आते हैं? करंट निकालते आता है हर एक रेजिस्टेंस में? ये तो क्वेश्चन अलग दूंगा। फॉर्मूले भी लिखे हैं नोट्स के ऊपर, और ये कॉपी है वो। इतना अच्छा तो तुम लिखता ही नहीं है। ये कॉपी है। स्कूल में जाके फोन में रफ में लिखे, फिर पेयर में करें। इधर पेयर में करो जैसा भी हो, रफ जैसा। सही बात है, ये अच्छी सोच है। उनको चेक करनी, 2 मार्क्स कम मिलेंगे तो 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। कौन बन गया? हाँ सर, आ गया 300 आ गया सर। I n into E upon में T वाला फॉर्मूला लगा है ना? तुम तो कर चुके हो ना स्कूल में, तुम क्यों पूछ रहे हो? I is equal to Q by T कर लिया? हो गया क्या? ये फाइंड करना है बस, है ना? सर रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। नहीं बताऊंगा मैं सर। आज हुआ ना, लेकिन रेजिस्टेंस समझ में नहीं आया। ओम्स लॉ तक तो समझा दिया सर। एक दिन में हो गया चालू तुम्हारे, इतना यहाँ तक आ गए? 2 दिन में ओम्स लॉ तक खत्म। 2 बार तुम्हारा अलग है क्या? हमारी लग रही है ना 25 से 2 तारीख तक। हमारी तो ऑनलाइन चलेगी 25 के दिन और 25 दिन से लगा। हमारी 25 से 2 तारीख तक लगी। चलो आ गया? क्यों आ गया? 0.5 इज इक्वल टू क्यू। टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। तो क्या 10 रखें क्या? इंटू 60। मैंने पहले सिखा दिया था टाइम सेकंड में रखना। ठीक है, तो इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q कितना 300 आ जाएगा लगभग। 6 पंजा 30 दिख रहा है। 300 कूलम। ठीक है, 300 कूलम। चलो ये 3 क्वेश्चन बचे हुए होमवर्क करना इसमें जो दे रखे हैं। क्वेश्चन 3 दिख रहे हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन? डिफाइन यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले ही सिखा चुका हूं मैं। हाँ, उसका डेरिवेशन भी करवाया है। बोलना मत अब क्या करवाते हो सर। मैप करना सीखो, क्या करना है। 2 लाइन का ही है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग डली? सर ये तो समझ में आ गया। एंड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहले कोई डेफिनेशन लिख लो।
चलो लिखो, द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली, the electron moves only if there is a difference of electric pressure, if there is a difference of electric pressure, if there is a difference of electric pressure called the potential difference. सर कौन सी लाइन से बोल रहे हो? बीच में छाटनी पड़ेगी। द इलेक्ट्रॉन ओनली मूव if there is a difference of electric pressure called the potential difference along the conductor. Full stop लिखा। Full stop. This difference of potential may be produced by a battery. This difference of potential may be produced by a battery consisting of one or more electric cell consisting of by a battery. sir consisting of one or more number of cells. मोर इलेक्ट्रिक सेल्स है ना? हाँ, इलेक्ट्रिक सेल्स मतलब सेल्स आपके इंसान वाले नहीं हैं। ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं इनका। एक और लाइन लिख लो। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट in a given electric circuit, the current in a given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy सर इलेक्ट्रिक सर्किट सर इसके आगे क्या है? चलो लिखा, क्या लिखा? In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy stored in it. Next line. We define the electric current. We define the electric potential difference. We define the electric potential difference between 2 points. अपने तरीके से पढ़ोगे तो कभी परसेंटेज बढ़ने वाले नहीं है तुम्हारे, जहाँ हो वहीं रहने वाले हो। मेरे तरीके से पढ़ो। We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit. We define the electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current. In an electric circuit carrying some current, as the work done to move a unit charge from one point to other,
Charge from one point to other. Next line. Potential difference V between 2 point is equal to सर क्या बोलिएगा? potential difference between 2 points. इसको अपन किससे बताते हैं? Between 2 points. Potential difference between 2 points V is equal to work done per unit charge. V is equal to हो गया W by Q. ठीक है, चलो अब यहाँ तक लिख लिया सभी ने? यूनिट भी लिख लो। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी पोटेंशियल की? देखो वर्क यूनिट क्या, जूल, और इसकी क्या है, कूलाम। अरे भाई क्यू की कूलाम रे, वर्क की जूल और ये कूलाम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम ऐसा लिखते हैं ना, या फिर जे सी की पावर -1 ऐसा भी लिखते हैं। और इसी को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। आई बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है। देयर इज वन मोर यूनिट कॉल्ड वाट। चलिए वाट लगा दूंगा। ये किसकी यूनिट है? ये वाट हरे होती है। वो मारने कूटने वाली। मारने कूटने वाली यूनिट। ये यूनिट होती है पावर की। किसकी यूनिट होती है, पावर की। समझ में आ रही बात? और ये यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी? अभी पोटेंशियल डिफरेंस बताया नहीं है मैंने क्या होता है, बस केवल लिखवा दिया है आपको ताकि कुछ छूटे ना। जब मैं समझाऊं तुम सारी चीजें वो लिख लो, ठीक है? पोटेंशियल। हाँ, मतलब जूल पर कूलम को ही क्या बोल रहे हैं अपन, वोल्ट। समझ गए? जूल पर कूलम को ही क्या बोल रहे हैं, वोल्ट। आपको एक क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 1 वोल्ट। क्या आता है? तो ये 1 कब बनेगा? ये कितना रखना पड़ेगा, 1, और नीचे भी क्या रखना पड़ेगा, 1। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द 1 कूलम चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट। खैर ये तो दूर तक की बात मैंने बता दी। अभी सबसे पहले नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। ऐसे पढ़ाने में तो मैं एनसीईआरटी की लाइन बता दूं और लिखवा दूं, सब हो गया, ठीक है। बट वाकई में ये चीज़ क्या है? हैव यू एवर सीन बैटरी? हैव यू एवर सीन सेल्स? तो आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस ही क्या है? नहीं, सेल छोटे होते हैं, बैटरी बड़ी होती है। पर ये डिफरेंस होता ही नहीं है। क्या है? अरे नहीं, मेरे को याद है, सेल से मिलके बैटरी बनती है। यस, स्मॉल बैटरीज कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ बैटरी। मतलब सेल आपका छोटे से छोटा हो सकता है। जैसे आप जो बैटरी यूज़ करते हो, आपकी कार की बैटरी या मोबाइल की बैटरी, उसमें बैटरी यूज़ करते हो, सेल यूज़ नहीं करते हो, ठीक है ना? अब वो मतलब अंदर ही अंदर उसके अंदर कुछ सेल्स के कॉम्बिनेशन होंगे जिससे क्या बना है, हाँ अंदर सेल होंगे ना, ठीक है। बहुत सारे नहीं, 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं भाई, करोड़ों अरबों की तादाद में नहीं होंगे। जैसा आपने होता है कि इंसानों के अंदर सेल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बैटरी 2 सेल मिलके एक बैटरी मिलके, भाई एक सेल तो आपने पेंसिल सेल देखा है, उसको बैटरी जनरली कुछ लोग बैटरी भी बोल देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग सेल भी बोल देते हैं जो रिमोट में लगता है। आ रही बात समझ में? वो सिंगल है, मतलब उसके अंदर एक सिंगल अरेंजमेंट है। ऐसे आपने 2 सेल को जोड़ दिया तो अब क्या बन जाएगा, वो बैटरी बन जाएगा। 3 को, 4 को, 10 को, कितने को भी जोड़ दो आप, तो वो सब किसका निर्माण करने वाला है, बैटरी का। तो इसीलिए बैटरी अपन पावरफुल के लिए यूज़ करते हैं और सेल किसके लिए यूज़ करते हैं, केवल सिंगल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पर एक और चीज़ है कि जो बैटरी जो बनती है, एक्चुअली आपने देखा होगा ना, सभी बैटरी के ऊपर वोल्ट लिखा होगा, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। आपके मोबाइल फ़ोन में कितने की बैटरी होती है? कुछ 3.5 और 3.3 वोल्ट की कुछ बैटरी होती है, बदलती भी रह सकती है, ठीक है। कुछ
अब खुलता नहीं है, बट पहले जब मोबाइल की बैटरी ओपन होती थी तो उस पर इतना वोल्टेज लिखा था। अभी भी कभी आपने देखा होगा, आपके ज़माने से ही बंद हुई है। अब अपने बच्चों को बताओगे कि हमारे टाइम पे मोबाइल फ़ोन खुला करते थे, ठीक है ना, देखिए ना आपने। अब पहले आप मोबाइल फ़ोन को क्या यूँ करते थे और खुल जाता था, अब तो ऐसा, अब तो सारी चीज़ें जो है नहीं, अब ये सब विलुप्त हो जाएगी ना, एक समय आएगा, ठीक है। नहीं ये नहीं खुलता, बट ठीक है, अपना मुद्दा ये नहीं है। हाँ तू खोल के बता तेरा फ़ोन। नहीं पीछे खुल जाता है पर सर, कोई से ठीक है। हाँ सर, ये वाला है ना, निकालने वाली भी और एक और गड्ढा वही आते भाई, मैं खुद देख के आता 3 से। हाँ ठीक है, वो लोग मैकेनिकल अरेंजमेंट बनाते हैं ताकि आपका कुछ, मुझे भी सुनो, मुझे ही सुनने आए हो तुम लोग, ठीक है, शांति रखो, सब्र करो, सब्र करो। तो बेटा ये जो बैटरी है ना, एक्चुअली ये क्या होती है, अब कभी भी चार्ज ट्रेवल्स नहीं होता अपने आप, कभी भी चार्ज तभी ट्रेवल होगा, चार्ज समझ गए। अब मैंने आपको 2 टाइप के चार्ज बताए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जनरली इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं। कभी भी ये जो चार्ज फ्लो होते हैं ना, ये अपने आप नहीं फ्लो होते। जैसे पानी अगर फ्लो कराना है 2 टैंक में से, अगर टैंक का हाइट सेम है, आपने मान लो कि एक पाइप निकाल के क्या किया, सेम हाइट पर रख दिया, ऊपर सेम हाइट पर रखा दिया, मतलब जितना पाइप यहाँ से निकला उतनी हाइट पर ऐसा पाइप रखा, तो वो पानी उसमें से पाइप फ्लो नहीं होगा। क्या होना चाहिए, पानी में, मतलब पानी फ्लो करवाने के लिए टैंक में से अगर आपने पाइप निकाला और क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखा, तो पानी क्या होने लग जाएगा, फ्लो होगा। हाइट का अगर डिफरेंस और होगा तो और तेजी से हो जाएगा, हाइट का अगर और डिफरेंस होगा तो और तेजी से पानी फ्लो होता है। आपने देखा होगा कि जितना पानी का जो पाइप नीचे रहता है उतना ज़्यादा आपको क्या होता है, प्रेशर से पानी निकलता है। तो चार्ज को चलाने के लिए एक प्रेशर जरूरी है, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। और उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो बन रहा है वो कौन बनाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअली ये डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस मतलब समझते हो, ये किसी भी 2 चीज़ों का क्या है, डिफरेंस। अब जैसे मैं अभी इतना डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली जो बोल रहे हैं, एक्चुअली ये पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है वो सब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बारे में तुमको ज़्यादा बात नहीं करनी है, सब 12th में तुम समझोगे, ठीक है। तो पोटेंशियल 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस को कहते हैं, 2 पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल होता है, 2 पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब जैसे बैटरी का सिंबल आप सभी समझोगे, ये सिंबल होता है बैटरी का, सारी बात समझ में। बैटरी में यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा है कि इसका पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो ये वाले का ग्राउंड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ग्राउंड। ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस। ग्राउंड का वोल्टेज कितना मानते हैं आप, 0। अरे ग्राउंड का वोल्टेज कितना मानते हैं, 0 वोल्ट। अब मान लो ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की, स्टैंडर्ड है। हम ग्राउंड का वोल्टेज कितना मानते हैं, 0। ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की। तो अगर ये टर्मिनल 0 है, ग्राउंड का, ये जो छोटी पिन होती है ना, ये वाली, ऐसा सिंबल तो तुमने देखा होगा बैटरी का, इसको अपन 0 मानते हैं, छोटी वाली का वोल्टेज। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 5 हायर पोटेंशियल, ये प्लस वाला 2 पॉइंट का, देखो 5 - 0 तो कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। मतलब ये 5 वोल्ट किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स। हरी बात समझ में, ठीक है। ये 5 वोल्ट ऐसा नहीं है कि बस ये 5 वोल्ट पूरा कंबाइन को 5 बोला अपन ने, नहीं। एक्चुअली ये 0 इसका है और 5 इसका है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 5। अच्छा ये 5 ऐसा भी हो सकता है कि माइनस करके, अच्छा ये अगर 3 दिया और अगर 5 वोल्ट की बैटरी होनी है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 8 - 3 कितना, 5। वैसे तो करोड़ों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बन सकते हैं। आपको ये दे देगा और डायग्राम में पूछ लेगा, बताओ इस बैटरी का कितना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला, हायर पोटेंशियल मतलब जो प्लस में है, जो प्लस में जितना दिखाया है, और माइनस जो माइनस में दिखाया है। अच्छा पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अपने को उतना डिटेल में तो तुम्हें नहीं जाना है, तो तुम समझ गए। मतलब ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, उस चार्ज को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, बैटरी की। अच्छा ये चार्ज फ्लो कब होता है, चार्ज बन किससे रहा है, पहले तो ये बताओ। केमिकल्स, बैटरी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है,
केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे क्या बनते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए कुछ एक हिस्सा 0, एक हिस्सा कुछ +5 वोल्ट, ये दोनों क्या है डिफरेंस के कारण वो चार्ज क्या करने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस उसी को ही कहते हैं, ताकि चार्ज क्या है, घूमे। अच्छा, अगर 5 वोल्ट की बैटरी और 10 वोल्ट की बैटरी, तो अपन क्या अंदाजा लगाते हैं 5 वोल्ट और 10 वोल्ट से कि कौन सी बैटरी की ज़्यादा चलती है। चलने नहीं चलने से नहीं, मतलब आप इसको देखोगे कि 10 वोल्ट में पावर ज़्यादा होगी, ऐसा समझ लो ना। 10 वोल्ट वाली चीज़ बड़ी चीज़ को चला सकेगी, 15 वोल्ट वाली चीज़, मतलब आप इट इज़ जस्ट लाइक अ डिफरेंस कि 5 वोल्ट का डिफरेंस क्या है, ये 10 का ये भाई 10 का डिफरेंस है। मैं इसे 100 कहूँ, इसे 90 कहूँ, तो भी कितना है 10। इसको 110 कहूँ, इसको 100 कहूँ, तो भी कितना है 10। इट इज़ जस्ट द डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये वोल्ट इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि दो टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल्स के डिफरेंस को कहते हैं अपन। हालांकि इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेफिनेशन वो जो मैंने लास्ट में लिखा है ना आपने, वो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, लिखी हुई है सबसे लास्ट में, व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट डू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन क्या लिखी है आपने, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चार्ज को जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये तुम इसका फील तो कभी आएगा नहीं, तुमको इस चीज़ को लाइन को याद ही रखना पड़ेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे तो आप क्या बोलोगे कि किसी भी एक चार्ज को दूसरे पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से लेकर P1 पॉइंट से लेकर P2 पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन होगा, ठीक है, पर यूनिट चार्ज को जितना भी वर्क डन है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसके खुद के चार्ज से। उसी को ही क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट 2 है, पहली जूल पर कूलम जो कि तुम भूल जाओगे, दूसरी वोल्ट जो कि तुम्हें याद रहेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की 2 यूनिट है, जूल पर कूलम, या इसको तो पता है ना J/C लिखते हैं, J C की पावर -1 लिख सकते हैं। और ये कितना वोल्ट, क्योंकि नीचे से ऊपर उठ के जाएगा तो ये। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लियर हो गया, बहुत छोटा सा ही था ये, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वोल्टेज समझाया बस यहाँ पे इसमें, अल्टीमेटली क्या समझाया, वोल्टेज 5 वोल्ट 6 वोल्ट। अच्छा, जो बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं, बल्ब के ऊपर यूनिट होती है वो क्या होती है, ये बल्ब के ऊपर यूनिट होती है ना। आप बोलते हो ना 10 का बल्ब 10 वाट का या वाट का क्या होता है, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, क्यों बल्ब के ऊपर देखा है कभी, 12 वोल्ट। आपको घर आप लेके आते हो कि नहीं, इतना पता है कि नहीं, वो क्या लिखा होता है, वाल्ट की वाट, वो वाट लिखा रहता है, वो पावर का बल्ब है, आपके घर से बिजली खींचता है वो, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का होता है, किसका होता है, किसी भी टर्मिनल का हो सकता है, वैसे तो अभी अपन बात करेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस का। हाँ, जो चार्ज देता है ना उसका जनरली पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। ठीक है, उसके बिना तो कुछ होता नहीं। अनिशा, अब ये पेन मत क्लिक करो, या तो कल से लाना बंद करो, मुझे बहुत इरिटेट करता है। ठीक है, ये कट 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 ऐसा लगता है कि आपके माथे में कोई है ना, ऐसा इल्ली चल रही है, कैसे आपको कतर रही, कतर 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 कतर। ठीक है, तो 1 वोल्ट डिफाइन कर दिया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वोल्ट इज डिफाइन एज 1 जूल पर कूलम। तो ये यहाँ पर इसकी सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे 2 हेडिंग दिए, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कुछ भी नहीं बताया, तो पोटेंशियल होता ही नहीं ना, कुछ होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और दूसरी डेफिनेशन, वर्क डन ऑफ मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट चार्ज, मतलब वो चार्ज से फिर क्या करना है, डिवाइड भी करना है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हुई, 1 जूल पर 1 कूलम, मतलब 1 जूल पर कूलम, 1 जूल वर्क हुआ कितने कारण, कितने चार्ज के कारण, 1 कूलम चार्ज के कारण। इंग्लिश में मन से लिख सकते हैं ये, तो इसमें कोई रटने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अपने मन से फ्रेम कर सकते हो। 12.2 कर लो बराबर एग्जाम्पल।
वर्क डन पूछा है, मतलब डब्ल्यू पूछा है। टू कूलम चार्ज भी दिया है अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। 24 आ गया क्या? ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जरा 10 बार लिखेंगे। होमवर्क पहला आज का। V इज इक्वल टू कितना? W बाई क्यू विथ यूनिट वोल्ट, और पहले लिखोगे क्या? जूल पर कूलम और वोल्ट। वोल्ट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पूरा नहीं लिखते हैं, स्मॉल v लिख देते हैं। इसको आप 10 टाइम्स लिखेंगे तो आपको क्या है, याद हो जाएगी चीज़। ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है ये। वोल्टेज बोलते हैं उसको अपन, और पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो जो लोग आज हैं वो कल करके नहीं लाएंगे तो उनको 15 बार लिखना है। ठीक है, मतलब आज हैं जिन्होंने सुना है, और जो कल आ गए नहीं किया तो फिर यहाँ बैठ के पहले 15 बार वो करेंगे, मुझे लिख के बताएंगे, उसके बाद ही जो मैं बताऊंगा वो सीखेंगे। ठीक है, आज बोल दिया, आज घोषणा हो गई, तो अब तुमको याद रखना है। चलो देखें, अब नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम। लिख लिया ये? होमवर्क मिटा दूं मैं? अभी और भी आगे होमवर्क मिले तो फिर एक मत याद रखना, नहीं तो होता क्या है, ये कब दे दिया। ठीक है, एक ही दिया अभी, कल एक, कल का क्या, कल का कुछ दिया था, वो कन्वर्ट करा था तुमने? सभी करके लाए थे? क्या था? एक आध कोई देख ले जरा, क्या था पहला, क्या था क्वेश्चन? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का मिली एम्पियर में क्या बना? 2 into 10 to the power 3. 2 into 10 to the power 3। फिर मिली एम्पियर लगाना ना, है ना? बना था क्या? और माइक्रो में क्या बना? 2 into 10 to the power 6 माइक्रो एम्पियर। सर ऐसा बनना था ना 0.002 into 10 to the power 3। 0.00 क्यों? वो 10 की पावर -3 को ही तो मिली बोलते हैं बेटा। तूने उसको भी उधर मिली नहीं लिखा और इधर भी कन्वर्ट कर दिया, वो तो वही रह जाएगा वापस। तो फिर आ गया समझ में? जैसे इसने क्या कर दिया, मैंने ये जरूर बोला था कि 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 बोलना। इसने मिली एम्पियर लिख दिया, इसको 10 की पावर 3 रहने दिया, और इसको और डिवाइड कर दिया उल्टा, 0.002 इंटू 10 की पावर 3 और मिली एम्पियर, तो कुछ का कुछ ही बन गया। अब ये तो समझ में आया? सर फिर करना क्या था? अरे मैंने कल भी बताया था, कुछ भी नहीं करना था। इसको मिली एम्पियर लिख दिया बस, इसको मिली एम्पियर लिख दिया। हाँ, इसको मिली कर दिया क्योंकि 10 की पावर -3 अपनी सहेली मिली बोला तो था, और बाकी सम को एज इट इज लिख दो, मिली और एम्पियर। समझ गए ना? कर लिया था, छोटी सी चीज। दूसरा क्या था? सर फिर तो सबके आंसर आ गए एम्पियर। 20, सब तो आसान था ना, तुमने डिफिकल्ट बनाया। 20 एम्पियर, 20 इंटू 10 टू दी पावर 3, और 10 की पावर -3 बाद में लिख लिया करो। होता क्या है, क्योंकि ये मिली बनता है, मैं पहले लिखवा रहा हूँ ना, बाद में लिखोगे सही है, 10 to the power 4 का। चलेगा। तो ये साथ में आ गए और ये साथ में आ गए, ये मिली एम्पियर हो गया, और ये 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 हो गया। ठीक, आ गया? पावर सेम रखनी है। मैंने क्वेश्चन ही नहीं उतारे थे, मैं वो क्वेश्चन करने लगी। चलो कोई बात नहीं। बोला कि सेम। ये सर्किट डायग्राम। अरे छोड़ो, अब तुम समझ गए ना यार। ठीक है, सभी समझ गए ना आप? ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे क्लास में आधे बच्चों को नहीं पता है, मैंने बता दी पर तुमको। ठीक है, ऐसे भी तुम सोचोगे कि क्या है, अब तुम समझ लेना। देखो अब, अरे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं तुमको बताता हूँ जो केवल तुम्ही को पता रहती है, ऐसे भी जो कि तुम्हें पता है पर तुम भी उसका यूज़ नहीं करोगे, तुम भी भूल जाओगे ना एक टाइम के बाद। अच्छा, मिली एम्पियर वगैरह कभी तुम देखो तो अब समझ जाना कि बहुत पतला करंट है, मतलब बहुत कमज़ोर करंट है ना। ठीक है, काम का नहीं है, मतलब मिली एम्पियर वाला करंट इंसान झटका झेल लेगा। माइक्रो तो और कमज़ोर, माइक्रो तो 10 की पावर -6। पर आगे क्या लगा है वो देखना बेटा। जैसे 2 इंटू 10 की पावर -3 और -6 एम्पियर लिखा, तो ये भी एक तरीके से बहुत छोटा ही करंट है। मैंने मिली को कैसा लिख दिया है, 10 की पावर -3 में कन्वर्ट कर दिया ना। ठीक है, तो ये है तो कितना, 2 इंटू 10, 2 मिली एम्पियर है ये, और ये कितना है, 2 माइक्रो एम्पियर। तो इधर से तो कोई झटका लगने वाला नहीं है तुमको, मिली और माइक्रो तुमको इतनी ज़्यादा
इतना घातक करंट नहीं है। जब तक एम्पियर तक बात नहीं जाती ना, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, इतना शरीर आपका फिर नहीं झेल पाता है। इसका कितना रहता है? ये तो डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिवाइस कितना झेल लेता है। इसका ज्यादा रहता है, इसका ज्यादा रहता है। कितना रहता है? आपको पावर सुनो, ठीक है। पावर की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। क्या होता है, पढ़ा है क्या तुमने? पढ़ा था ना 9th में नहीं 9th में पावर के बारे में पढ़ा था। V का मतलब वोल्टेज और I का मतलब क्या, करंट। पावर का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, ठीक है ना। अब जैसे आपका जो बल्ब है, आपका जो बल्ब है, कोई सा भी बल्ब, जैसे आपका 10 वाट का बल्ब है, कितने वाट का, 10 वाट का, तो ये तो कितना खाएगा, 10 खाएगा, ये तो फिक्स है। वोल्टेज आपके घर में फिक्स है, कितना आता है, 220 वोल्ट आता ही आता है। कितना आता है, 220 वोल्ट। तो अब यहाँ से करंट निकल जाएगा कि ये कितना करंट खाएगा। आपको ये तो पता है ना आपके घर में वोल्टेज कितना आता है, नहीं पता है तो लिख लो 220 वोल्ट कितना आता है, अंदाजे से, अंदाजे से है ना, थोड़ा बहुत कुछ 210 20 15 चलता रहता है। नहीं तो मेरी जान मत खा जाना सर, मैंने तो चेक किया असली में 213.5 आ रहा था, मेरे तो 210 पॉइंट निकाला। तो भैया वो थोड़ा बहुत वेरिएशन सभी में चलता रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कितना आ रहा है देखो, 10 अपॉन में 220 इज इक्वल टू आई, तो कट जाएगा ये 1 अपॉन में 22 एम्पियर। अभी मतलब बल्ब के अंदर तुम इतना अगर वोल्टेज है तो कोशिश मत करना, यूनिट नहीं लगा के, ठीक है, देखना क्लियर है। यूनिट लगाना सब बोलेंगे। यूनिट लगाना भूल जाए, मैं भूल जाता हूँ कई बार, पर बोल देता हूँ कि यूनिट लगा लेना, मैंने नहीं लगाई है। खैर एनीवेज तुम समझ गए कि हर डिवाइस का अपना 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 करंट खुद डिसाइड करता है। लिख सकते क्या क्या? एक ही जगह? अरे यार तू कबूतर को कबूतर ही बोलेगा ना कि चमगादड़ बोलेगा? मीटर की जगह किलोमीटर लगा। मीटर की जगह लीटर तो नहीं लिखेगा। एम्पियर करंट होता है और कूलाम चार्ज होता है, तो वहाँ पे कूलाम क्यों लिखेगा? ठीक है, समझे है ना कि नहीं समझे? सर एम्पियर क्या होता है? करंट की यूनिट भाई, एम्पियर करंट की यूनिट। अभी तक अपन क्या रामायण चल रहा रे। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गई क्या? चलो अब क्लियर हो गया बेटा, करंट की यूनिट है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि मतलब आपके पास गट्स होना चाहिए। यू मस्ट हैव गट्स, पूछने के लिए भी गट्स चाहिए कि यार मुझे नहीं आया, तुम्हें क्या करना है, मैं तो पूछूंगा, मैं कभी मना नहीं करता। आई डू नॉट फ्रस्ट्रेट, ठीक है। पर आपके टीचर्स देखे होंगे आपने कैसे पागल जैसे हो जाते हैं। मैं इसीलिए हेडिंग लिखवाता हूँ, तुझे पता है ना क्या पढ़ रहे हैं अपन बेटा। मतलब चलो ये तो ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ होते हैं, सबके अपना अपना तरीका होता है ना समझने का। अब मैं वही चीज़ मैं बताऊँ, एक बच्चे को बताऊँ कि ये 2 डंडी है, ये 1 2 3 4 5 डंडी है, इनको काउंट करना है जैसे भी बचपन में करते थे, तो उसको हो सकता है कि जल्दी समझ में आ जाए, उसको हो सकता है कि किसी को लेट समझ में आए। सब अलग अलग प्रकार के, तुम्हें भी सब प्राणी अलग अलग है। मुझे पता है ना भाई कि किसको समझ में आएगा, किसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ ना, दूसरे की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर तो नहीं बोल सकते ना। 5 डंडी काउंट करके तो वही मैं छोटे बच्चे को बोल रहा हूँ, तुझे नहीं बोल रहा हूँ। छोटा बच्चा वो भी समझ नहीं पाता। तू पढ़ा के बता दे फिर उसको, नहीं पागल हो जाए तो बता ना। पागल हो जाते हैं। है ना, तो छोटे बच्चों को तुम पढ़ाओगे तो पागल, अपने भाई बहन को तो पढ़ाओगे। इससे भी तुम टीचर थोड़ी ना बनना चाहोगे, इतना बदनाम तो नहीं होना चाहोगे अपने आप में, ठीक है। क्योंकि सबसे बदनाम कौम हो गई है आजकल टीचर है। टीचर हट तू। चलो सर्किट डायग्राम जो होता है क्या होता है? अच्छा ये क्या है? इट इज ए डायग्राम ऑफ सर्किट। इट इज अ डायग्राम ऑफ सर्किट, मतलब इट इज डायग्राम ऑफ कनेक्शन ऑफ कीज, बल्ब, सेल्स, रेजिस्टेंस। हाँ ये टेबल दी थी आपको, और ये टेबल इस बार भी आएगी आपको, कुछ ना कुछ पूछा जाता है। हाँ है ना,
दिए थे आपको। तो ये टेबल मुझे लगता है कि सभी को पता है। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल सभी को पता है। अब यहाँ पर आप सिंबल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? इधर सिंबल और इस तरफ उसका कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट इधर लिख लेते हैं अपन। ये कंपोनेंट है और इधर क्या है? सिंबल। इतनी जगह नहीं चाहिए अपने को। चलो सर्किट डायग्राम समझ गए। मतलब एक डायग्राम बनेगा जिसमें सब कनेक्ट रहेंगे, की, बल्ब, रजिस्टर। एक चीज लिखना भूल गया, क्या? सर डायग्राम बना एक चीज लिखना भूल गया, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मटेरियल रिक्वायरमेंट से 10-15 लिख देते थे ना, तो मैं क्या करती थी, 2 लिख दी, उसके बाद एक्सेट्रा लगा दी। जैसे ये एक सर्किट डायग्राम है, ये क्या है? सर वो ऊपर सर्किट डायग्राम है। ये चूहा, ये एक्चुअली रेजिस्ट, तुम तो स्कूल में पढ़ चुके हो, क्यों पूछ रहे हो? हाँ तू पढ़ रेजिस्टेंस। मिल गए, देख लो सर। ये की लगा दी अपन ने, ठीक है, लगाना है तो लगा दो। पर सुनो, ये सब ऑप्शनल है। क्या है? मतलब आपको की लगानी है क्या, नहीं लगानी मत लगाओ, तो भी इसको सर्किट डायग्राम बोलेंगे। आपको रेजिस्टेंस बनाना है क्या, नहीं बनाना है मत बनाओ, तो भी क्या बोलेंगे? इसको सर्किट डायग्राम ही बोलेंगे। मतलब इन सब के कॉम्बिनेशन में जो भी कुछ बनता है उन सबको क्या बोलेंगे? एक सर्किट डायग्राम। ऐसा जरूरी नहीं कि सब होना चाहिए, बैटरी वायर वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए, समझ गए? तो ऐसा जरूरी नहीं कि सर सभी होना कंपलसरी है। पहली कंफ्यूजन क्लियर है? चलो, इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पर कंपोनेंट है क्या? इलेक्ट्रिक सेल, मैंने इसी लिख दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक शब्द क्यों लगाया है? इलेक्ट्रिक सेल। हाँ, क्योंकि इंसानों वाले सेल भी होते हैं, ठीक है। मेनी टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, मेनी सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, मेनी टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, मेनी ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन सिस्टम, है ना। और मेनी सिस्टम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ह्यूमन बॉडी। बायो में पढ़ा है ना अपन ने। हाँ, पर ये सेल जो है केवल सेल से बैटरी बन रही है बस। बैटरी से बैटरी कनेक्ट करोगे तो भी बैटरी बोलेंगे, ठीक है। अब वो तो यार साइंस ने बोल दिया है कि इस दुनिया में हर चीजें छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। हाँ, सेल को एटम बोल दिया, किसी को एटम नाम दे दिया। एटम भी क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स ही तो है, उससे मिलकर बना है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सिंबल क्या है इसका? सॉरी, इलेक्ट्रिक सेल क्या है? किस टाइप से? प्लस माइनस। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी कीन इनटू दिस, है ना। 1 सेकंड एग्जांपल, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी का सिंबल क्या हो गया? 2 सेल को ऐसे जोड़ लो, ठीक है। मिनिमम 2 से ज्यादा कितने भी लगा लो। मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, 2 या 2 से ज्यादा। ये भी किसका सिंबल है? ये कितने बैटरी का जुड़ा हुआ सिंबल? यहाँ पर कितने सेल्स हैं? 2 सेल। यहाँ पे कितने सेल्स हैं? 4 सेल है। अरे इसको एक सेल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कितने सेल है? एक में 2 सेल, एक में 4 सेल। उन्होंने वही बोला है, कॉम्बिनेशन कितने भी हो सकते हैं अब, ठीक है। हाँ हाँ, डायग्राम दूर दिया है बेटा, वो देख, ये भी सही है, देख ये भी सही है। बीच में वायर लगा, अपन ने डायरेक्ट बैटरी से बैटरी जोड़ दी, सेल से सेल कनेक्ट कर दे तो भी चल रहा है, ठीक है। दोनों बोथ भी कनेक्शन आर सही, दोनों सिंबल्स करेक्ट माने जाएंगे। उसके बाद प्लग, की और स्विच, ओपन और क्लोज। थर्ड वाला स्विच अगर ओपन कंडीशन में, ओपन स्विच चालू है, मतलब खटका बंद है, अच्छा तो ये ओपन मतलब खटका बंद है, स्विच ऑफ है अभी, ठीक है। और क्लोज स्विच, इसको बीबी बोलते हैं। हाँ, इसको क्लोज स्विच बस केवल सिंबल ऐसा यहाँ पे ऐसी टिकी आ जाएगी, और ये ना अब वायर जो है वो टिकी करते छोटी सी बिंदु आ जाएगी यहाँ पर, बिंदी बोल दी मैंने, क्लियर है। हैं। हाँ, उसके बाद
अब वायर जॉइंट 4 हो गए। वायर जॉइंट सर बुक में देख लेते ना। देख लो, बना रहे हैं। मैं फोकटी मेहनत कर रहा हूँ, सही में बुक में दे रखा है। रिकॉर्ड हो रही है ना सर। कौन देख रहा है? मैं अपने बच्चों को ही दिखाऊंगा कि देख ले मैंने ये काम किया है ना। बच्चे भी तो बुक लेके बैठेंगे। कंपोनेंट वायर जॉइंट। वायर जॉइंट क्या है? ये ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। सर कैसे हो रहा है ये क्या है? ये सिंबल है बस, इसको ऐसा क्या कर दो, ये बता रहा है कि ये उठ के जा रहा है, कैसा भी बना लो। अरे मेरी इच्छा, मैं तो वायर को ऐसा उठा के ले जाऊं, कोई फिक्स थोड़ी है। ठीक है, वायर तो कैसा भी जा सकता है। अब मेरी तो इच्छा, मैं तो ऐसा भी कर दूं तो भी सिंबल वही रहेगा। ठीक है, सिंबल कोई बदल गया क्या? बट फिर भी इसको ऐसा दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल अरे पहले बचपन में कुछ देखा। अरे भाई देखा बचपन में बहुत देखी। हाँ तो ये भाई याद सर कर ले। तो शिनचैन ये क्या चाइनीज लेटर है क्या सारे? इंजन चाइनीज है ही। जापानीज है? सर अधिकतर कार्टून जापानीज ही है सर। हाँ ठीक है, मैंने भी देखा, मुझे अरे वो मूवी हमारे टाइम आता था शक्तिमान, हम वही देखते थे। तुम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, कहाँ से देखती थी? रामायण आती थी उस टाइम पे। रामायण लॉकडाउन में शक्तिमान भी आ गया था क्या? अच्छा, तो तुमको अच्छा लगा सच में? सर मैंने भी देखा। बिल्कुल भी नहीं जमा होगा ना। वो एक ही चलता था। वो उसका गोल घूमते हुए देख के समझ गए पागल बना रहे हैं। हमारी टीम में वो शक्तिमान वाला चैनल नहीं चलता। अरे हमारे भारत का सुपर हीरो है यार, ऐसी क्यों बात कर रहे हो? वो सर हमारे टाइम पे आ गए थे। बहुत से बच्चों ने भी मौतें हुई थी। जाके घूमते थे तो नीचे ही गिर जाते थे। सही है, वो सही है, न्यूज़ आती थी ऐसी, हम लोग अखबारों में पढ़ते थे। हाँ वो वो बच्चे सब- ट्राई करते थे ना। शक्तिमान शक्तिमान। शक्तिमान की अरे वो तो खैर टाइम था, एक दौर था। पहले की चीजें देखो, पहले के सीरियल्स आपको पसंद नहीं आएंगे, पहले के तो क्या दिक्कत है? मोटिवेट करेंगे सर। और कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले ही अच्छा आता था। 2005 जब तो होता था। 2007 से स्टार्ट हुआ। लगाया गई ना तब से बेकार आने लगा। वो तो उसका ऐसा है ना कि एक बार नाम चल गया है और चल रहा है तो चल रहा है। किसी को देखो कभी भी तो अब लोग वेब सीरीज में पागल हो गए, सबकी कोरोना से सभी देखने में मजा है। वेब सीरीज देखते ही पागल। चलो ये नेक्स्ट कंपोनेंट है, ये रजिस्टर है। ये क्या है? और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, सर ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर मतलब इसको अपन अभी रेजिस्टेंस समझ लो। रजिस्टर ऑफ ऑफ रेजिस्टेंस आर, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर मतलब यहाँ पर कितना वैल्यू लिखा है? आर। जो वैल्यू लिखा होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और ये जो चूहा है इसको रजिस्टर बोलते हैं। आई बात समझ में? सर क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा। ये रजिस्टर का सिंबल है ना, तुम लोग समझते क्यों नहीं है? मेरी इज्जत करा करो यार, है ना। हाँ तुम लोग मुझे क्या हल्का पतला समझते हो क्या? फिर मैं भगा देता हूँ बच्चों को, फिर तुम पढ़ने मत आना मेरे पास। तो आइदर यू रिस्पेक्ट मी और यू योरसेल्फ ट्रीट एज अ गुड स्टूडेंट। स्मॉल आर, या आर एक्चुअली कुछ भी वेरिएबल है, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी। आर यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बोल रहे हैं अपन। हर एक रेजिस्टेंस की क्या होती है? कुछ वैल्यू होती है ना भाई। जैसे बल्ब होता है 5 वोल्ट, 5 वाट का, 10 वाट का, ऐसे रेजिस्टेंस की भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच स्टॉप्स दी, विच रेजिस्ट दी फ्लो ऑफ करंट। करंट के मार्ग को क्या करता है? ये रेजिस्ट करता है। तो अभी इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, अभी हमारी बात ये नहीं है, हम जिसको है उस पर बात कर ले। इसके बाद फिर क्या है? उसके बाद है फिर आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस बहुत पूछा जाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं, ऐसा ये चूहा बनाना है
और इस पे ये ऐसा एरो लगा देना है। ये एरो क्या बताता है कि पॉइंटर है, ऐसा मूव हो रहा है, मतलब वेरी हो जाएगा बस। इसके लिए इसके दो सिंबल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। बताऊंगा अभी, रुको तो। रेजिस्टेंस आएगा अभी, इसके ओम्स लॉ में समझ में आएगा तुमको। रेजिस्टेंस अभी बता भी दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अच्छा, रेजिस्टेंस का फोटो सब देख के आना। एक गूगल असाइनमेंट है आपके लिए, ठीक है। डायग्राम ऑफ रेजिस्टेंस। रजिस्टर्स एक्चुअली रजिस्टर होते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस तो उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं। तो रजिस्टर के डायग्राम देख के आना, तब आपको दिख जाएगा। आपको देखा देखा सा जरूर लगेगा, मेरे पास फिजिकली होगा तो मैं लाके बता दूंगा आपको, बट आप उसको कल कम से कम डायग्राम से तो देख लो। छोटी सी पिद्दी सी जरा सी एक पिन आती है, अलग अलग वैल्यू का आता है, छोटा सा अलग आता है, ठीक है। देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तुम देखो, देखना। अभी तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, ठीक है। सर्किट बोर्ड में लगा रहता है। सर्किट बोर्ड में हजारों कंपोनेंट लगे होते हैं, हजारों की तादाद में। जैसे दवाई गोली में बोलूँ कि आपको लेके आनी है क्रोसिन लानी है, तो तुम क्रोसिन लेनी है तो अब दवाई किसकी सर्च करोगे? क्रोसिन एक है, दवाइयाँ हजारों है, लाखों में पहुंच गई होगी शायद। बाकी क्रोसिन उनमें से क्या है, एक ढूंढनी है, ठीक। उसी तरीके से रजिस्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अमीटर। चलो नेक्स्ट है अमीटर, ठीक है। ठीक है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। वो हो रहा है, भाई ने ढूंढ लिया यार। ये भी ढूंढ ही रही थी।